लॉ ऑफ कोसाइंस कौन से होते हैं हमारे पास, देखें ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉज ऑफ अल्फा। इसके बाद ये देखिए याद करने का वे देखिए इसको क्या है, देखें जिस साइड का स्क्वायर आपने लेफ्ट साइड पे लिखा है इक्वल लगाइए, उसके बाद बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी जो साइड्स अब रह गई हैं उनका स्क्वायर करके ऐड कर दें, माइनस लगाएं, उसके बाद इन दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, अब कॉज लिखें और जिस साइड को आपने लेफ्ट साइड पे लिखा है उसका कॉज लिखना है, ठीक है। साइड आपकी कौन सी है, ए साइड, और ए साइड के कॉरिस्पॉन्डिंग जो एंगल बन रहा होता है वो अल्फा होता है, इसलिए उसका कॉज जो है हम कहाँ लेंगे, राइट साइड पे लिखेंगे। सिमिलरली दूसरा आपके पास लॉ ऑफ कोसाइन की दूसरी फॉर्म है बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca, यानी इन दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई किया, फिर कॉज ऑफ दैट एंगल जो कि आपके किसके कॉरिस्पॉन्डिंग बनेगा, बी साइड के कॉरिस्पॉन्डिंग बनेंगे, यानी कॉज ऑफ बीटा। इसके अकॉर्डिंग जो है थर्ड टाइप भी हम ले सकते हैं, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइंस होते हैं, इन्हें आपने याद भी करना है और इसको अब हम प्रूव भी करेंगे कि हमें जो लॉ ऑफ कोसाइंस प्रूव कैसे करने हैं वो भी हम देखेंगे। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे बनता है कि इन एनी ट्राइंगल ABC, यानी किसी भी ट्राइंगल ABC में विद यूजुअल नोटेशंस हमें प्रूव करना है कि ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉज ऑफ अल्फा, जो कि कोसाइन लॉ बनता है, लॉ ऑफ कोसाइन बनता है, इसे प्रूव करना है। तो बच्चों इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया हुआ है, एक ट्राइंगल लेट किया हुआ है जो कि ABC ट्राइंगल है। यहाँ पर देखें इस ट्राइंगल की खासियत यह है कि इस ट्राइंगल का जो ए वर्टेक्स है वो ओरिजिन पर फिक्स किया हुआ है, ठीक है। और दूसरी खासियत इस ट्राइंगल की ये है कि इसकी जो AC साइड है जिसकी वैल्यू B है वो हमने फिक्स की हुई है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। अब यहाँ से आपके जहन पे एक स्टैंडर्ड जो हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड एंगल इन स्टैंडर्ड फॉर्म, उसकी डेफिनेशन जहन में आनी चाहिए कि जब हम क्या करते हैं ओरिजिन पर फिक्स कर दें एक वर्टेक्स और फिर क्या करें एक साइड जो है उसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर फिक्स करें और बाकी जो है हमारे एंगल जो हैं वो मूव कर रहे हैं, साइड्स मूव कर रही हैं, ठीक है, हमारे एंगल की साइड मूव कर रही होती है तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमारे पास क्या आ जाता है, एंगल बन रहा होता है। तो यहाँ पर हमने एक तो वर्टेक्स को फिक्स किया है ओरिजिन पर, दूसरा जो है हमारी साइड जो है AC साइड वो हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर लिखी है। तो कुछ कंसिडरेशन आप ऐसे लिखेंगे, सपोजिशन जो आप करेंगे कि हमने लेट किया हुआ वर्टेक्स A को ओरिजिन पर फिक्स किया हुआ है, ठीक है। दूसरा साइड AC जो है वो हमने फिक्स की हुई है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इसके नतीजे में जो हमारे पास एंगल बनेगा, कौन सा एंगल बनेगा, BAC। ये जो एंगल है BAC एंगल जो है वो किस पोजीशन में होगा, वो स्टैंडर्ड पोजीशन पे लाई करेगा इस फॉर्म में। अब यहाँ पर एक और चीज़ देख लीजिए कि इस ट्राइंगल में A वर्टेक्स के अपोजिट जो साइड हम उसे स्मॉल a लेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पिछली एक्सरसाइज कर चुके हैं। B वर्टेक्स के अपोजिट साइड स्मॉल b लेंगे और C वर्टेक्स के अपोजिट साइड C लेंगे। इसी तरह A वर्टेक्स पे बनने वाला एंगल जो है वो अल्फा होगा, B वर्टेक्स पे बनने वाला एंगल बीटा होगा और C वर्टेक्स पे बनने वाला एंगल गैमा होगा। यानी इसके अकॉर्डिंग जो है ये सारी सपोजिशंस पहले ही हम कर चुके हैं, तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग हमने इस ट्राइंगल को ड्रॉ किया है। अब इस फिगर के अकॉर्डिंग हम जैसे कि AC को कह चुके हैं ये B साइड के इक्वल है। अब AB जो है फिगर में मुझे दिख रहा है कि AB किस साइड के इक्वल है, C साइड के इक्वल है, और BC जो है उसकी वैल्यू जो है या लेंथ जो है वो A के इक्वल है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारी जो फ्रॉम फिगर हमने दूसरी जो दो साइड्स हैं उनको भी लिखा हुआ है कि AB साइड हमारे पास C है और BC साइड जो है वो A है। अब बात आती है कोऑर्डिनेट्स की। अब जो पॉइंट्स हैं, तीनों पॉइंट्स A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट जो कि वर्टेक्स हैं इस ट्रायंगल के, अब उनके कोई ना कोई कोऑर्डिनेट्स भी होंगे। जैसे कि A पॉइंट चूंकि ओरिजिन पर लाई कर रहा है जिसकी वजह से उसका कोऑर्डिनेट्स, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, 0,0 आएंगे, ठीक है। इसी तरह B पॉइंट जो है वो हमारा वो जो है जहाँ पर लाई कर रहा है, अब उसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए देखें B पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है हमारा दूसरे कोऑर्डिनेट में। अब इस B पॉइंट के अगर आप निकालना चाहते हो कोऑर्डिनेट्स तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें B पॉइंट से, ये आपका A पॉइंट है, ठीक है, ये D हो जाएगी सपोज कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका एंगल है इस फॉर्म में, अब यहाँ पर देखिए ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सॉल्व करने के लिए, ठीक है, ट्रायंगल को। अब यहाँ पर देखिए ये जो आपका एंगल है अल्फा एंगल बन रहा है, तो ये वाला जो एंगल एक्सटर्नल एंगल जो है वो किस फॉर्म में आएगा, 180 में से अल्फा को माइनस करेंगे तब आएगा। इसका मतलब ये हमारे पास एंगल आ गया 180 माइनस अल्फा। अब जैसे हमने जो है BD यानी कि B के
आपने वो निकालने हैं कोऑर्डिनेट्स। हम जानते हैं जो हमारा x का कोऑर्डिनेट होता है, x कोऑर्डिनेट होता है उसका लिंक cos से होता है और y का कोऑर्डिनेट जो है उसका लिंक sin से होता है। यानी कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, sin और cos जो है उन्हें फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो है हमारे पास ये साइड जो है ये c दी हुई है। अगर आप इसको देखें, मैंने यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके इसको अलग से बनाया है, ठीक है। ये c दी हुई है मुझे। अब मैं यहाँ पर फाइंड करूँगा BD की वैल्यू, ठीक है। BD फाइंड करूँगा, ये मुझे साइन मिलेगा। तो मैं यहाँ BD बाय C जो है, अगर मैं करूँ यहाँ पर BD डिवाइडेड बाय AB, तो ये साइन आता है, साइन 180 माइनस अल्फा जो है ये आएगा, ठीक है। इस ट्राइंगल को सॉल्व कर रहा हूँ साइन, तो साइन 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस अल्फा जो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो 180 माइनस अल्फा हम यहाँ पर साइन अल्फा ही लिखेंगे, ठीक है। और AB की वैल्यू आपके पास क्या है, C है, और BD की वैल्यू क्या है, BD है। तो इसका मतलब BD की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, C साइन अल्फा आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह हम जो है AD की वैल्यू फाइंड करेंगे। AD की वैल्यू कैसे आएगी, cos ऑफ 180 माइनस अल्फा इज इक्वल टू AD बाय AB। तो वो आपके पास आ जाएगी cos अल्फा इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, AD बाय C। यानी कि यहाँ से हमने ये अज्यूम किया कि हमने जो है इसको जब सॉल्व किया फर्दर कि B के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकें, तो हमारे पास B का जो x कोऑर्डिनेट है वो आया C cos अल्फा, जो y कोऑर्डिनेट है वो आया C साइन अल्फा। तो यहाँ पर जो है हमने जो जब यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं B के वो है हमारे पास C cos अल्फा और C साइन अल्फा, तो ये इस तरीके से फाइंड किया मैं बच्चों, ठीक है। इसके बाद C पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे पास B,0 है। क्योंकि B,0 क्यों है, क्योंकि यहाँ देखें, यहाँ पर जो है हमारी A से लेकर C तक की जो लेंथ है वो B है। अब चूंकि C पॉइंट x एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो x एक्सिस को ये कट कर रहा है एट B, ठीक है, B पर कट कर रहा है, तो इतनी लेंथ B है। तो x एक्सिस पर हम जानते हैं y की वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ पर जो C पॉइंट हमारा बनेगा वो कुछ इस फॉर्म में बनेगा B,0। तो B,0 जो है वो कोऑर्डिनेट्स आ गए C पॉइंट के। अब हमें जो है डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है, BC साइड को फाइंड करना है, ठीक है। हमारी ये जो साइड है हम लॉ ऑफ कोसाइन को निकाल सकते हैं अगर हम ये BC साइड का जो डिस्टेंस है वो फाइंड कर लें, BC साइड का डिस्टेंस जो है वो फाइंड कर लें। तो BC स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है, B पॉइंट और C पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं, BC डिस्टेंस उसका निकाल लें। चूंकि दूसरी साइड पर स्क्वायर रूट होता है तो मैंने वहाँ पर ही जो है, आप स्क्वायर रूट लेके हल करें, बाद में स्क्वायर कर लें, तो मैंने स्क्वायर पहले जो है स्क्वायरिंग बोथ साइड करके उसे हल कर लिया। देखें B और C पॉइंट का जो है वो आपने क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो B पॉइंट आपके पास क्या है, ये है, और C पॉइंट आपके पास ये है जी। x कोऑर्डिनेट्स को माइनस करें, x2 माइनस x1, यहाँ पर हम या फिर x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं। C cos अल्फा माइनस B होल स्क्वायर प्लस C साइन अल्फा माइनस 0 होल स्क्वायर, हल करें a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos अल्फा, ठीक है। cos अल्फा जो है वो पार्ट है a का, इस वजह से लिखा हुआ है 2ab माइनस 2ab लिखा हुआ है, फिर प्लस यहाँ पर जो है c का स्क्वायर और साइन स्क्वायर अल्फा कर दें। अब c स्क्वायर cos अल्फा और c स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा जो है इनमें से आप जो है c स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। फर्दर इसे सिंप्लीफाई करें, लिख लें। अब यहाँ पर देखें जो आपकी लेफ्ट साइड पर जो BC साइड है, BC साइड की लेंथ जो हमने कितनी ली हुई है, a के इक्वल ली हुई है, तो हम BC को लिखेंगे a और ऊपर है हमारे पास स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हिंट भी किया हुआ है कि BC किसके इक्वल था, A के इक्वल। तो इस तरीके से हमने जो है लॉ ऑफ कोसाइन प्रूव कर लिया है, जो कि इक्वल होता है A स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC cos अल्फा। सिमिलरली आप इसको डिफरेंट तरीके से जो है ट्राइंगल्स को जब हल करेंगे तो आपके पास दूसरे जो लॉ ऑफ कोसाइन की फॉर्म्स हैं वो भी निकल सकती हैं। B स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2CA या AC कह लो cos अल्फा cos बीटा। इसके बाद C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB cos ऑफ गैमा, ये भी कर सकते हैं आप इसी तरीके से प्रूव। तो ये था हमारा प्रूफ लॉ ऑफ कोसाइन से रिलेटेड। अब इन लॉ ऑफ कोसाइन को हम एक और फॉर्म में भी देख सकते हैं, यानी कि cos अल्फा को अगर अलग कर लें, यानी एंगल्स की फॉर्म, एंगल वाली टर्म जो है उसे अलग सिंप्लीफाई कर लें। देखें हमने जो है प्रूव किया था, लिखा था A स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC cos ऑफ अल्फा। अब यहाँ से हमें cos अल्फा फाइंड करना है, यानी कि दूसरी फॉर्म हम बना सकते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ कोसाइन के। तो हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर इस पूरी टर्म को उठा के इधर ले आए, 2BC cos अल्फा लिख सकते हो जी, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर और A स्क्वायर को उठा के उधर ले जाएं। अब यहाँ से हमने cos अल्फा फाइंड करना है, तो cos अल्फा इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2BC।
अब यहाँ देखें ये हमारे पास दूसरी लॉ ऑफ कोसाइन की फॉर्म आ गई है कि कॉज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। तो इसके बाद थर्ड फॉर्म भी हम निकाल सकते हैं और सेकंड फॉर्म भी निकाल सकते हैं, कॉज ऑफ बीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c है। और फिर हमारे पास है कॉज ऑफ गैमा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। अब यहाँ पर बच्चों याद रखें, इसको भी याद करने का एक वे है कि कॉज ऑफ अल्फा, अगर कॉज ऑफ अल्फा है आपके पास तो अल्फा के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होती है, ए होती है। तो आप यहाँ पर जो है दूसरी साइड पे राइट साइड पे लिखो माइनस ए स्क्वायर और बकिया जो साइड्स रह गई उनका स्क्वायर करके ऐड कर दो, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। अब इन दोनों साइड्स का जो 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा होता है उसे डिवाइड कर दो। तो कितना इजी है याद करना। जैसे यहाँ पर हमारे पास है कॉस बीटा, बीटा के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बी, तो आपने सबसे पहले लिखा माइनस बी स्क्वायर, बकिया साइड्स का स्क्वायर करके ऐड करके शुरू में लिख दिया। अब जो आपने साइड्स, जिन साइड्स का स्क्वायर करके ऐड किया है उन दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करें 2 से और उसे डिवाइड कर दें। इसी तरीके से आप थर्ड फॉर्म भी याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो बनता है, एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, उसे आपने देखना है कि आपके याद करने की क्या चीज़ है। यहाँ पर देखें, अगर आपके पास की ट्रायंगल जो है, जो ऑब्लिक ट्रायंगल था, और ऑब्लिक ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए हम लॉ ऑफ कोसाइन देख रहे हैं, अगर आपका ट्रायंगल जो है वो रिड्यूस होके राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है तो आपके लॉ ऑफ कोसाइन जो है वो पाइथागोरस थ्योरम में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब पाइथागोरस थ्योरम में कैसे कन्वर्ट होंगे जरा यहाँ पर याद रखें। अब अगर हम देखें ए स्क्वायर इक्वल है किसके, बी स्क्वायर के प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉज ऑफ अल्फा के। अब अगर हमारा जो ट्रायंगल है वो रिड्यूस होके राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है तो उसमें हमें एंगल जो है क्या मिलेगा, 90 डिग्री का एंगल मिलेगा। तो अल्फा 90 पुट कीजिए तो कॉज ऑफ 90 क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आपकी कौन सी फॉर्म बन गई, ये पाइथागोरस थ्योरम बन चुका है। यानी कि अगर हमारा जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए तो हमारे लॉ ऑफ कोसाइंस जो होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं पाइथागोरस थ्योरम में। और पाइथागोरस थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो ऐसी होती है कि आपके हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस आपके पास जो है परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, यानी ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, कि लॉ ऑफ कोसाइन रिड्यूस हो जाता है पाइथागोरस थ्योरम में जब आपका जो एंगल है वो क्या हो जाए, 90 डिग्री का एंगल हो जाए और आपका ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए।